नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इस्तेक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कहा कि अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए राज्य ने आपदाओं नियंत्रण के बेहतर इंतजाम किए हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़, भूकंप, आग, दुर्घटना ऐसे सभी प्रकार की आपदाओं की हर परिस्थिति से निपटने के लिए टीम मध्य प्रदेश पूरी तरह तैयार है। चौहान ने यहां वल्लभ भवन एनेक्सी 2 में स्थापित राज्य स्तरीय सिचुएशन रूम और होम गार्ड मुख्यालय पर स्थापित राज्य स्तरीय कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का लोकार्पण करते हुए ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में आपदा प्रबंधन के लिए मजबूत नेटवर्क बन गया है। राज्य स्तरीय सिचुएशन रूम को राज्य स्तरीय कंट्रोल एंड कमांड रूम सेंटर और 52 जिलों के कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से जोड़ा गया है। चौहान ने कहा कि इस नेटवर्क के विकसित हो जाने और इसमें अत्याधुनिक तकनीकी के उपयोग से आपदा के दौरान न केवल त्वरित बचाव और राहत कार्य संपादित होंगे, अपितु बचाव और राहत कार्यों की लाइव निगरानी भी की जा सकेगी। और वहीं मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में वेंकटनगर और निगोरा रेलवे स्टेशनों के बीच शुक्रवार दोपहर कोयले से लदी एक मालगाड़ी के 15 डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के जनसंपर्क अधिकारी रामजी लाल मीणा ने बताया कि यह हादसा बिलासपुर कटनी मार्ग पर वेंकटनगर और निगोरा रेलवे स्टेशनों के बीच एलान नदी में के पास निर्मित पुल के पास करीब 3 बजे दोपहर को हुई। उन्होंने बताया कि इस दुर्घटना के कारण इस मालगाड़ी के 15 डिब्बे पटरी से उतर गए। मीना ने आगे बताया कि इस हादसे में कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है और उन्होंने आगे कहा कि हादसे के वक्त ये मालगाड़ी बिलासपुर से कोयला लाद कर जबलपुर की ओर जा रही थी। वहीं मीना ने बताया कि घटना की विस्तृत जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच चुके थे और मीना ने बताया कि हादसे के बाद तीसरी लाइन अभी बंद कर दी गई है। इसके अलावा दोनों लाइनों पर अनवरत रेल यातायात चल रहा है। और वहीं बात करें मध्य प्रदेश के मौसम की, तो मध्य प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय हो गया। शुक्रवार रात को मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई। वहीं शनिवार सुबह से बूंदाबांदी का दौर जारी है। भोपाल में भी शुक्रवार रात में रिमझिम बारिश हुई तो शनिवार सुबह मौसम सुहावना बना रहा। धूप नहीं खिली और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो रही है। मौसम केंद्र भोपाल की माने तो एमपी में आगामी 3-4 दिन तक भारी बारिश के आसार हैं। इस बार मानसून ने जून के दूसरे सप्ताह में ही मध्य प्रदेश में आमद दे दी थी। शुरुआती कुछ दिनों तक पूरे प्रदेश में मानसून छा गया, लेकिन इसके बाद बारिश नहीं हुई। अब बंगाल की खाड़ी से सिस्टम बनने से भोपाल, इंदौर सहित पूरे प्रदेश में तेज बारिश होने के आसार हैं। और वहीं कई दिनों से बारिश नहीं होने के बाद लोग गर्मी और उमस से बेहाल थे। वहीं शुक्रवार रात में भोपाल में बारिश होने के बाद मौसम में ठंडक घुल गई और लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। बारिश होने से राजधानी के कई इलाकों में लोगों के सामने परेशानी भी खड़ी हो गई है। दरअसल कोलार की कई कॉलोनियों की सड़कें कच्ची हैं। बारिश होते ही इन कॉलोनियों में कीचड़ हो गया और लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। और वहीं मध्य प्रदेश के सतना जिले में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें मोहम्मद रफ़ी नामक व्यक्ति अपना नाम राकेश कुशवाहा बताकर एक हिंदू महिला का 15 साल तक यौन शोषण करता रहा। रफ़ी ने महिला को धोखे में रखकर प्रेम जाल में फंसाया और उसके साथ रहने लगा। दोनों की 13 साल की एक बेटी भी है। अब कुछ दिनों से वह उस महिला को छोड़कर एक अन्य हिंदू महिला के साथ रहने लगा है। इस पर पीड़ित महिला ने सतना जिले की कोलगवां थाना पुलिस को शिकायत की तो पुलिस ने मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता कानून के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेज दिया गया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि मोहम्मद रफ़ी ने उसे प्रेम जाल में फंसाया और शादी का वादा करके साथ रहने लगा। आरोपी घर आकर जबरन संबंध बनाता और मारपीट करता था। विरोध करने पर
उसे और बेटी को जान से मारने की धमकी भी देता था। आरोपी ने राशन कार्ड में उसका और बेटी का नाम बदल कर इस्लाम के अनुसार करवा दिया था। आरोपी इस बीच शादी का प्रॉब्लम दे रहा था, लेकिन अब तक शादी नहीं की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और वहीं छत्तीसगढ़ का मुंगेली जिला भी नक्सल प्रभावित घोषित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि यहां पिछले कुछ दिनों में नक्सलियों के मूवमेंट की जानकारी सामने आई है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले को 1 जुलाई से नक्सल प्रभावित जिले में शामिल किया गया है। खास बात यह है कि मुंगेली जिले की सीमा मध्य प्रदेश के ढिंडोरी जिले से लगती है। कुछ दिनों पहले ढिंडोरी जिले को भी नक्सल प्रभावित जिलों की सूची में शामिल किया गया था। और वहीं छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले को सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर जिलों की सूची में शामिल किया गया है। SRE स्कीम नक्सल प्रभावित जिलों के लिए बनाई गई है। SRE स्कीम के तहत इन जिलों के लिए अलग बजट, पुलिस वालों के लिए अलग से भत्ता और अन्य कई सुविधाएं भी दी जाती है, जबकि इन जिलों में तैनात पुलिसकर्मियों का नाम नक्सल प्रभावित जिलों में ड्यूटी करने वाले पुलिस वालों के नाम में शामिल रहता है। खास बात यह है कि इस स्कीम के तहत जिले को एक सुरक्षा प्रदान की जाती है। SRI स्कीम पर होने वाला खर्चा राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, जबकि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा भी वित्तीय सहायता दी जाती है। और वहीं कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के चलते देश भर में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए थे। छत्तीसगढ़ में भी स्कूल पिछले साल से बंद है। अब मांग उठ रही है कि स्कूल शुरू किए जाने चाहिए। इसे लेकर प्राइवेट स्कूल सर्वे किया गया, जिसमें 6वीं से 12वीं तक के छात्रों के माता पिता ने कहा कि स्कूल शुरू कर दिए जाने चाहिए। और वहीं छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भाजपा विधायक भीमा मंडावी की हत्या के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने 20 वांछित नक्सलियों की सूची जारी की है। NIA की सूची में गणेश उड़के और मांडवी हिंडवा समेत कई दुर्दांत नक्सल कमांडरों के नाम शामिल है। NIA ने इन लोगों पर अधिकतम 7 लाख तक का इनाम भी घोषित किया है। इनकी सूचना देने वालों को उचित नाम देने और उनका नाम पता गुप्त रखने का भी ऐलान किया गया है। गौरतलब है कि दंतेवाड़ा विधायक भीमा मंडावी 9 अप्रैल 2019 को लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने गए थे। इस दौरान नक्सलियों ने बारूदी सुरंग का विस्फोट कर उनकी गाड़ी उड़ा दी थी, जिसमें भीमा के साथ ही उनके 4 अंगरक्षकों की भी मौत हो गई। मामले की जांच NIA कर रही है। जिन नक्सलियों का नाम इस वारदात में सामने आया वह पकड़ से दूर है। अब तक की जांच के बाद कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिनमें ज़्यादातर ऐसे ग्रामीण हैं जिन पर नक्सलियों को सामान सप्लाई करने जैसे कई गंभीर आरोप हैं। और वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना के 391 नए मरीज मिले हैं। 5 लोगों की मौत भी हुई। इसी सप्ताह 229 तक पहुंच गया था। ये आंकड़ा छत्तीसगढ़ में अनलॉक के बाद शुरू हुई सार्वजनिक लापरवाहियों जनजीवन के लिए भारी पड़ सकती है। जून के अंतिम सप्ताह से घटता दिख रहा कोरोना एक बार फिर बढ़ने लगा है। शुक्रवार को राज्य में 391 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है और वहीं 5 मरीजों की इलाज के दौरान मौत की भी खबर सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से देर रात जारी आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को दिन भर में कोरोना के 39,204 नमूने की जांच हुई और इस सप्ताह एक दिन में जांच की सर्वाधिक संख्या इसी एक दिन में प्रदेश में 391 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सबसे अधिक 44 से 44 नए मरीज बीजापुर और सुकमा जिलों में ही मिले हैं और वहीं जांजगीर चांपा में 28, जशपुर में 23, रायपुर में 22 और दुर्ग जिले में 20 नए मरीज सामने आए हैं।
यह आंकड़े चिंताजनक इसलिए भी हैं क्योंकि 1 जुलाई को सर्वाधिक 410 नए मरीज मिले थे और 2 जुलाई को संख्या घटकर 305 हुई थी। तो वहीं बात करें 3 जुलाई की, तो 3 जुलाई को 294 मरीजों तक घट गई थी और वहीं 4 जुलाई को सबसे कम 229 नए मरीज मिले। इसके बाद ये गिरावट कायम नहीं रह पाई। 5 जुलाई को 319 मरीज सामने आए और 6 जुलाई को यह संख्या 322 हो गई और वहीं बात करें 7 जुलाई को, तो ये संख्या 330 तक और 8 जुलाई को 346 और 9 जुलाई को यानी कल 351 तक पहुंच गई है। डॉक्टरों का कहना है कि अनलॉक के बाद बाजारों में भीड़ भाड़, सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रम की बाढ़ और खतरों की अनदेखी बीमारी को न्योता देने जैसा है। लोगों ने कोरोना रोकथाम के नियमों का कड़ाई से पालन नहीं किया तो महामारी का नया वैव शुरू हो जाएगा। और वहीं छत्तीसगढ़ में मनरेगा की तेज चाल पहली तिमाही में ही पूरा किया। साल भर के लिए लक्ष्य का लगभग आधा काम छत्तीसगढ़ में इस साल भी मनरेगा के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। चालू वित्त वर्ष 2021 से 22 के शुरुआती 3 महीनों में ही साल भर के लक्ष्य का लगभग आधा काम पूरा कर लिया गया है। भारत सरकार की ओर से इस साल छत्तीसगढ़ के लिए स्वीकृत 13 करोड़ 50 लाख मानव दिवस रोजगार के लक्ष्य के विरुद्ध अप्रैल, मई और जून में कुल 6 करोड़ 65 लाख 13 हजार मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया था और ये पूरे वर्ष भर के लक्ष्य का 49.27% है। प्रदेश के 21 जिलों में अप्रैल से जून तक के लिए निर्धारित लक्ष्य से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराया गया है और वहीं पूरे राज्य में पहली तिमाही के लिए निर्धारित 6 करोड़ 21 लाख 94 हजार मानव दिवस लक्ष्य के विरुद्ध 6 करोड़ 65 लाख 13 हजार मानव दिवस रोजगार सृजित किया गया है, जो लक्ष्य का करीब 107% है। राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्य हासिल करने में छत्तीसगढ़ देश में 6वें स्थान पर है। और वहीं रायपुर खेल प्रेमी युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का जोश बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ ने अनोखी तरकीब अपनाई है। इसके लिए राजधानी रायपुर में जगह जगह सेल्फी जोन बनाए गए हैं। खेल प्रेमी इन जगहों पर अपनी सेल्फी लेकर अपनी वॉल के साथ साथ छत्तीसगढ़ खेल विभाग के फेसबुक पेज पर खास हैशटैग चीयर फॉर इंडिया टोक्यो 2020 ओलंपिक के साथ पोस्ट कर सकेंगे। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को छत्तीसगढ़ के सभी खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों और आम नागरिकों की ओर से खेल मंत्री उमेश पटेल ने शुभकामनाएं भी दी हैं। उनके निर्देश पर खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा रायपुर बूढ़ा तालाब पर्यटन क्षेत्र और तेलीबांधा तालाब मरीन ड्राइव में फोटो सेल्फी जोन स्थापित किए गए हैं। साथ ही रविशंकर विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार और सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम के प्रवेश द्वार में भी सेल्फी जोन स्थापित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही भारतीय ओलंपिक संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा रोड टू टोक्यो 2020 क्विज का ऑनलाइन आयोजन भी किया जा रहा है।